आरोही के माफी मांगने पर आज अर्जुन काफी हैरान था। अर्जुन को अब लगने लगा था कि टेबल नंबर 1 पर जैसे आज आरोही अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित कर रही थी, पर वो आरोही के चालाक दिमाग की साजिश से अनजान था। आरोही की माफी मांगने के बाद उसका जवाब देते हुए अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अरे आरोही, अब माफी मत मांगो, जो हुआ सो हुआ। ये सब छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं और अब मैं इन्हें दिल से नहीं लगाता। और वैसे भी मेरा मानना तो यही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस अब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तुम बस आगे से ध्यान रखना और आगे से मुझसे इस तरह का बर्ताव करके हर्ट मत करना। अर्जुन की बात का जवाब देते हुए आरोही ने एकदम मासूम शक्ल बनाई और बोली, अरे नहीं, अब तो मैं ऐसा कुछ भी ना करूं जिससे तुम्हें हर्ट हो। आखिरकार मुझे एहसास है कि पहले मैंने कितना कुछ गलत किया है। अब मुझे एहसास हो चुका है कि मैंने तुम्हारे बारे में हमेशा कितना कुछ उल्टा कहा। उसके बावजूद आज तुमने मुझे माफ कर दिया, उसके लिए मैं तुम्हें कितना भी थैंक यू कहूँ कम ही है। आरोही की ये बातें सुनकर अर्जुन को हैरानी तो हो रही थी, पर वो नॉर्मल बिहेव करते हुए मुस्कुराया। अब आरोही नजाकत भरी निगाहों से अर्जुन को कभी देखती और नजरें चुराती। वो आज हर संभव प्रयास कर रही थी कि किसी तरह से अब वो अर्जुन को अपने वश में कर ले और उसका सारा पैसा अंदर कर ले। आरोही ये सब सोच रही थी कि इतनी ही देर में वेटर अर्जुन और आरोही का ऑर्डर खाना लेकर हाजिर था। वेटर ने आकर आरोही और अर्जुन से कहा, हेलो सर, आई एम हियर विथ योर ऑर्डर्ड फूड, कैन आई प्लीज सर्व इट। अर्जुन ने वेटर को स्माइल दी और बोला, प्लीज डू, थैंक्स। अर्जुन की बात सुनकर वेटर ने टेबल पर सभी डिशेस लगवा दी। आरोही इतना सारा खाना एक साथ देखकर काफी खुश थी। आरोही का एक्साइटमेंट उसकी आंखों में साफ साफ देखने को मिल रहा था। आरोही अपने उसी एक्साइटेड अंदाज में अर्जुन से बोली, लो अर्जुन, अब तुम्हारे फेवरेट डिशेस तुम्हारी सेवा में हाजिर है, अब आराम से खाना खाओ। और ये कहते हुए आरोही मुस्कुरा दी। वो मनी मन अब सोच रही थी कि अर्जुन अभी तो जितना खाना है खा ले, बाद में पता नहीं तुझे मेरे साथ खाने का फिर ये मौका मिले ना मिले। शादी के इतने सालों में तो कभी ऐसे खाना खाया नहीं था, पर आज देख, तेरे पैसे के लिए मुझे किस किस हद से गुजरना पड़ रहा है। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे तुझसे इतने कायदे से बात भी करनी पड़ेगी। आरोही की बात का जवाब देते हुए अर्जुन बोला, यस यस, आई एम हैविंग इट, यू आल्सो स्टार्ट। ये कहकर अर्जुन ने डिनर स्टार्ट किया और आरोही को भी शुरू करने की रिक्वेस्ट की। अब जूही और अर्जुन आराम से वो खाना खा रहे थे। एक तरफ अर्जुन जहाँ खाने के स्वाद का मजा उठा रहा था, वहीं दूसरी तरफ आरोही अर्जुन के खिलाफ अपने प्लान की रूपरेखा को मजबूत कर रही थी। वो खाना खाते खाते यही सोच रही थी कि अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए वो अगली बात क्या कहे। इसी सोच में अचानक उसे ख्याल आया और वो बोल पड़ी, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी अर्जुन, तुम्हारी लॉटरी ने तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख दी। एक तरफ इस लॉटरी से तुम्हारी लाइफ में इतने सारे पैसे की एंट्री हो गई, पर दूसरी तरफ आज भी तुम्हें हमारी फैमिली का शक झेलना पड़ता है। तुम्हारी लॉटरी जीतने के बाद भी कभी भी कोई भी तुम पर ये लांछन लगा देता है कि तुम जूही के पैसे चुरा रहे हो और उनके बलबूते ही अपनी जिंदगी के सारे शौक पूरे कर रहे हो। अर्जुन ने खाना खाते हुए जवाब दिया, अब क्या करूं जब किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं होता। इनफैक्ट मेरी लॉटरी जीतने की खबर तो अखबार तक में निकली थी। इतने बड़े अमाउंट की लॉटरी ने ऑलमोस्ट सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। बस इस सब से हमारा परिवार ही अनजान रहा और मेरे ऊपर ऐसे लांछन लगते रहे कि मैंने जूही का पैसा लिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सुनते ही आरोही ने अपने नाटक की इंटेंसिटी बढ़ा दी और वो इमोशनल अंदाज में अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए बोली, अब कोई नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, पर अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम सच कह रहे हो और मैं ये सच सबके सामने पहुंचाने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। एक तरफ आरोही की जुबान से ये शब्द बाहर आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो अपने मनी मन सोच रही थी, ओह अच्छा, तो ये बात है, इसकी लॉटरी की खबर कहीं से जूही के हाथ लगी और उसने इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन को अपने वश में कर लिया। क्या शातिर लड़की है ये, मन करता है इसको ऐसा मजा चखाऊं कि हमेशा याद रखे। इस लड़की ने बिल्कुल ही हद कर दिया, इतना सारा पैसा अकेले डकार ने चली है। अब जाकर मुझे ये सारा का सारा माजरा समझ आ रहा है। मैं वही तो कहूँ, जिस अर्जुन को कोई भी कूड़े के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं समझता था, उससे जूही को इतना लगाव कैसे हो गया। अब समझ आया, ये सब उसका प्री प्लान ड्रामा था। इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जी सोचते सोचते आरोही खाना खा रही थी। वहीं अर्जुन आरोही के इस बदले बर्ताव को सच मान रहा था। वो आरोही की इस एक्टिंग के जाल में फंसते जा रहा था। पर जूही के बारे में सोचते सोचते आरोही के चेहरे पर अब टेंशन साफ दिख रही थी। आरोही को ऐसे परेशान देखकर अर्जुन बोला, क्या हुआ आरोही, अभी तो अच्छे खासे मूड में थी,
अब अचानक क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटक गया? ये सुनते ही आरोही ने मानी मन सोचा, इस आदमी की भी क्या अजब की निगाहें हैं, सब कुछ इतने ध्यान से दिखता है। और फिर बात संभालते हुए अर्जुन से बोली, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ। दरअसल हुआ यूँ कि मेरा पेट अब भर गया है तो खाने की इच्छा नहीं है। ये सुनकर जवाब देते हुए अर्जुन बोला, मेरा भी हो गया, अब मेरा भी पेट भर गया। अर्जुन की बात सुनकर आरोही तपाक से बोली, सही है तो अब घर चले। आरोही को बस अब जल्दी से घर पहुंचकर सारी रिपोर्ट अपनी माँ सोनिया को देने की जल्दी हो रही थी। अर्जुन ने आरोही के चेहरे पर ये जल्दी पढ़ ली और बोला, हाँ हाँ चलते हैं ना घर, बस मुझे जरा सा समय दो, मैं अभी गया और अभी आया। ये कहते हुए अर्जुन ने वॉशरूम का इशारा किया और आगे बोला, प्लीज एक्सक्यूज मी। अर्जुन की बात सुनकर आरोही मुस्कुराई और गर्दन हिलाकर हामी भरते हुए बोली, प्लीज को। जैसे ही अर्जुन वहां से निकला तुरंत आरोही ने अपना फोन निकाला और मनी मन बोली, इस चूही की बच्ची की तो अब वाट लगानी पड़ेगी। ये क्या सोचती है, अर्जुन का सारा पैसा अकेले हजम कर जाएगी। इसको तो ऐसे मजा चखाऊंगी कि आगे ये क्या कोई और लड़की कभी भी ऐसे पैसे के लिए किसी लड़की के पीछे नहीं पड़ेगी। ये सब सोचते हुए आरोही ने अपनी माँ को फोन मिलाया और उनके कॉल उठाते ही सारी कहानी अपनी माँ को सुनाते हुए बोली, आपको पता है माँ क्या हुआ? आज बातचीत के दौरान मुझे पता लगा कि अर्जुन की लॉटरी सच में निकली थी, और वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि 100 करोड़ की। और इस 100 करोड़ की लॉटरी की खबर भी अखबारों में निकली थी। आरोही की बात सुनकर उसकी माँ बोली, ओह तो तूने उसकी इस घिसी पिटी कहानी पर विश्वास कर लिया? अपनी माँ का जवाब देते हुए आरोही बोली, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी ये सब मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब मुझे अर्जुन ने अपने फोन में तब के फोटोज और न्यूज दिखाई तब मुझे विश्वास हुआ कि अर्जुन ना सच कह रहा था। आरोही की बात सुनकर अब सोनिया भी हैरान थी। वो बोली, हमसे इतनी बड़ी खबर कैसे छूट गई? आरोही अपनी माँ की बात का जवाब देते हुए बोली, वो सब तो मुझे नहीं पता, पर अब इस सब को लेकर मेरा शक जूही पर जा रहा है। कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि इस लॉटरी की खबर जूही ने पढ़ ली हो और ये हमें ना पता लगे, इसलिए उसने उस वक्त के अखबार भी छुपा दिए। आरोही की बात से उसकी माँ सोनिया भी इत्तेफाक रखती थी। वो हामी भरते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, हो सकता है। तो इसका मतलब जूही भी अर्जुन के साथ उसके इस पैसे के लिए ही है। माँ की बात के जवाब में आरोही बोली, हाँ माँ ऐसा ही है। आरोही अपनी माँ से कॉल पर बात कर ही रही थी कि वेटर वहाँ बिल लेकर पहुँच गया। वेटर को वहाँ खड़ा देखकर आरोही ने अपनी माँ से बोला, अच्छा चलो माँ अभी कॉल बैक करती हूँ। और ये कहकर उसने कॉल रख दिया। वो समझ गई थी कि अब वेटर बिल पेमेंट के लिए खड़ा था। आरोही ने मनी मन सोचा, अब अर्जुन ने इतना पैसा कमाया है तो थोड़ा बहुत लगना भी चाहिए। यही सोचते हुए वो वेटर से बोली, अगर आप बिल पेमेंट के लिए आए हैं तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। अर्जुन अभी वॉशरूम गया है, अभी वो वापस आएगा तो पेमेंट हो जाएगा। आरोही की बात का जवाब देते हुए वेटर बोला, मैडम सर तो होटल से चले भी गए हैं, अब वो यहाँ नहीं आएंगे। इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि मैं आपसे ही पेमेंट लूँ। वो कह रहे थे कि ये आपकी साइड से ट्रीट थी, इसलिए उन्होंने आपसे ही पेमेंट कलेक्ट करने को कहा। ये सुनकर आरोही की बहुत अन गई। वो मनी मन बोली, मिस्टर अर्जुन ये तुमने ठीक नहीं किया, इस बदलाव का बर्ता तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। यही सोचते हुए आरोही ने वेटर से कहा, एक सेकंड रुको, ये बात कहाँ से आई कि ये मेरी ट्रीट है? तुमने उससे पेमेंट क्यों नहीं लिया? अब बताओ मुझे, जवाब दो। मैं तुम्हारा कोई पेमेंट नहीं करने वाली। तुमने उसे जाने दिया और पेमेंट के लिए अब मेरी छाती पर चढ़ रहे हो। वेटर को आरोही का ये बात करने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो बोला, मैडम आप इस तरह बदतमीजी से मुझसे बात नहीं कर सकती। वेटर की यह बात सुनकर आरोही की आंखों में खून उतर आया और वो गुस्से में लाल होकर बोली, वो गुस्से में गरजते हुए बोली, तू 2 कौड़ी का वेटर मुझे बताएगा कि मैं क्या करूंगी क्या नहीं? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ अब आगे क्या होगा। आरोही ने ये धमकी दी है, इसके बाद वेटर उसके खिलाफ क्या एक्शन लेगा जानने के लिए सुनते रहिए जमाई जोरदार।